हो गए। रात्रि में 10 बजे जब सबसे निपट गए, अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते देखो, जब तक हम रहे गृहस्थ जीवन में यहाँ, तब तक ऐसा रहे कि पूरी जिम्मेवारी का निर्वाह किए। लोग सोचे कि एकदम फंसा हुआ है, अब हम रिटायर हो गए, हमारी सारी जिम्मेवारी अब समाप्त हो गई है, अब मैं अपने जीवन का कल्याण, आत्म कल्याण करूंगा। ये तुम घर में रहने दोगे, हमारे भजन में बाधा नहीं करोगे, तो मैं घर में रह करके भगवान का भजन करूंगा। अब हम रहेंगे लेकिन किसी से मतलब नहीं रखेंगे, न पत्नी से, न बेटा बहू से, न नाती पोता से। हम एकांत में रहेंगे, बस हमारे कमरे में भोजन आ जाए एक बार, यहीं पालेंगे अपना भजन, कहीं निकलेंगे भी नहीं। तुमको मंजूर है तो ठीक, हम कहीं किसी के यहाँ व्यवहार में भी नहीं जाएंगे, और नहीं मंजूर है तो मैं घर छोड़ करके कहीं तीर्थ में जा करके भजन करेंगे। बेटा अच्छा था, कहता पिताजी ठीक यहीं रहे। वो घर में ही भजन करने लगे। अब भजन करते करते ऐसी उनकी दशा हो गई कि अपने परिवार वालों से किसी से व्यवहार नहीं करते थे, पहचानते ही नहीं थे, ऐसा लगता था किसी को। केवल भक्ति के भजन में, प्रेम में रम गए। तो अंत जीवन, अंत समय को सुधार लेना चाहिए। अंत भला तो सब बड़ा, जब रिटायर हो गए तब क्या फंसे रहना महाराज, अब तो अपने जीवन का कल्याण कर लें। से महाराज मनु भी नारी समेत गमन बन कीन्हा नैमिषारण्य में आते हैं। नैमिषारण्य परम पावन तीर्थ है। नैमिषारण्य नाम क्यों? एक बार ऋषि महर्षि ब्रह्मा जी के पास में गए और प्रार्थना करते हैं, हम तपस्या करना चाहते हैं, साधन करना चाहते हैं, अच्छा पवित्र स्थान बतावें आप। ब्रह्मा जी कहते मैं एक चक्र छोड़ रहा हूं, आप लोग इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, जहां चक्र रुक जाए, इसकी नेमी शीर्ण हो जाए, वही पवित्र स्थल है। तो नेमी अरण्य माने जंगल, तो जो नेमी है उसकी वहां शीर्ण हो गई, वो चक्र वहां रुक गया। नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ है, वहां जल भरा है, लोग परिक्रमा करते हैं, जल भी घूमता है। तो ऐसे पावन तीर्थ नैमिषारण्य में आ जाते हैं। अति पुनीत साधक सिद्ध जाता, परम पुनीत स्थल है और साधकों को सिद्धि देने वाला है। वहाँ बहुत बड़े बड़े मुनि सिद्ध महात्मा निवास करते हैं। महाराज मनु शतरूपा नैमिषारण्य के लिए प्रस्थान करते हैं। आज जब चल रहे तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात ज्ञान और भक्ति स्वरूप धारण करके जा रहे हों। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। लगता है कि साक्षात ज्ञान महाराज मनु ज्ञान स्वरूप हैं, शतरूपा जी भक्ति स्वरूपा हैं, साक्षात ज्ञान और भक्ति स्वरूप धारण करके जा रहे हैं। आए नैमिषारण्य में और सबसे पहले गोमती जी में, धेनुमती में पहुंचे जाए, धेनुमती तीरा। श्री गोमती जी में स्नान करते हैं। हर्ष नहाने निर्मल लीला, स्नान किए महाराज मनु से मिलने के लिए, क्योंकि मनु भी साधारण नहीं है, ये राजर्षि, राजपाट छोड़ करके तपस्या करने के लिए नैमिषारण्य में आए हैं।
तो उनसे मिलने के लिए नैमिषारण्य के सब सिद्ध मुनि महात्मा आते हैं। और महाराज मनु धर्म धुरंधर हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले बड़े धार्मिक हैं। सिद्ध महात्मा आते हैं, महाराज मनु से मिलते हैं और नैमिषारण्य के जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थों का दर्शन करवाते हैं। महाराज मनु को साथ में ले जा करके, अब कोई जब जानकार होगा तभी तो बताएगा अमुक जगह में अमुक तीर्थ है, अक्षय वट कहाँ है, बेड़ी माधव भगवान कहाँ हैं, जब लेटे हनुमान जी कहाँ हैं। कोई रास्ता का जानकार होगा तब न पहुंच पाएंगे। भरद्वाज जी का आश्रम कहाँ है। तो इसलिए ऋषि महर्षि महाराज मनु को सभी तीर्थों का दर्शन करवाते हैं। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, जहाँ तीर्थ रहे मुनि न सकल सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, शरीर मुनि पट परिधाना। सत समाज नित सुनहि पुराना, सत समाज नित सुनहि पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरो दंपति मनयति लाग। वासुदेव पद पंकरो दंपति मनयति लाग। महाराज मनु जब साधन करने के लिए आए, तपस्या करने के लिए आए हैं, तो अब आहार को ठीक करते हैं। संतों के समाज में जाकर के पुराणों की कथा सुनते हैं। सत समाज नित सुनहि पुराणा, पुराणों की कथा सुनते हैं, बुढ़िया पुराण वाली कथा नहीं। इधर उधर राजा रानी सेठ सेठानी की कथा नहीं। बहुत लोग सुनाता महाराज, लोग बहुत प्रेम से सुनते हैं और हंसते भी हैं सब, लेकिन वो कथा नहीं, पुराणों की कथा जिसको श्रवण करने से भक्ति हृदय में उत्पन्न हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, संसार से वैराग्य हो। पुराणों की कथा संत महात्माओं से सुनेंगे, संतों से ही कथा सुननी चाहिए। क्यों? उनके मन में कुछ वैराग्य है। जब बेस है तो कुछ तो भजन पूजा पाठ करते होंगे अवश्य, बेस की लज्जा रखने के लिए। तो उनके अंदर जो वैराग्य है, भक्ति है, उनकी वाणी से वैराग्य और भक्ति प्रकट होगा। श्रोता जब सुनेगा तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और जाकर के वैसे कथा सुनो तो खूब नाच लेगा महाराज, गा लेगा महाराज, सब कर लेगा, लेकिन उस वाणी का उतना असर नहीं होगा। वक्ता के अंदर जब प्रेम होता है, वो ज्ञान होता, भक्ति होती है, वो वाणी चोट करती है महाराज। लेकिन आजकल लोग वह ज्यादा सुनता है, नाच गा लिया खूब का हो गई कथा। एक को भागवत का श्लोक न बोले न चौपाई बोले, कोई बात नहीं, इधर उधर का कहे के नचाए गवा लिया, हाँ भीड़ रखी महाराज। अब क्या करें हम सब
अपने देश की लज्जा रखने के लिए नहीं करते थे। यही कहेंगे जो लिखा हुआ है, यही कथा। कथा सुनने से ही हृदय में प्रेम उत्पन्न होता महाराज। तो ये भगवान की लीला है, चरित्र है। चरित्र श्रवण करने से हृदय में प्रेम अवश्य उत्पन्न होता है। तो इसलिए संतों से ही कथा सुननी चाहिए। सत समाज नित सुनई पुराणा। अब संत भी देखिए, संतों का भी वेश कई प्रकार का होता है। कैसे माने कि संत हैं, दाढ़ी वाले संत होते हैं कि एकदम साफ किए वो भी संत हैं। हाँ, जो आड़ा तिलक लगाए हैं वो अजबा ठाढ़ा वाले, बहुत संतों का वेश है। अब है वेश तुलसी देख सुवेश, भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के की पेखी बचन सुधासन असन ही। कुछ ऐसे संत हैं कि पूरा साफ है, और कुछ ऐसे संत हैं कि केवल दाढ़ी मुछ साफ है, बाकी है। हाँ? अब कौन संत से कथा सुने? वो भी तो संत हैं, ये भी संत हैं। अब जहाँ आपकी मन हो वहाँ सुनो। लेकिन साधु का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? तात भरत तुम सब विधि साधु, 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 राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग। साधु का सबसे बड़ा गुण है, लक्षण है, वो सब विधि से साधु है, चाहे जैसे हो महाराज। गृहस्थ भी साधु हो सकता है, हाँ? वो भी संत है। हाँ, लेकिन ये लक्षण हो, राम चरण अनुराग अगाधु। भीषण जी से श्री राम जी कहते हैं कि देखो विभीषण, तुम्हारे जैसे संत के लिए ही मैं मनुष्य शरीर धारण करता हूँ। तुम सारखे संत प्रेमोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तो साधु का सबसे बड़ा गुण यही है कि राम चरण अनुराग अगाधु। भगवान के चरण कमलों में अगाध अनुराग हो, प्रेम हो। ऐसे संत महात्माओं का संग करेंगे, उनका सत्संग करेंगे, तो कथा में उपदेश करते हैं कि मंत्र जप करो, नाम जप करो। अब महाराज मनु नाम जप करने लगे। कथा सुनने से ही नाम में रुचि होगी, तभी तो महाराज मनु भी अब मंत्र जपने लगे। 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु, दंपति मन अति लाग। 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। अनुराग से जपते हैं, प्रेम से जपते हैं। हम सब तो सोचते गुरुदेव आज्ञा दिए मंत्र जप करो, मन लगता नहीं, बैठ तो जाते हैं मान लीजिए। अब बार बार गोमुखी से माला निकाल करके देखते हैं
कि ये पूरे नहीं हो रहा है, पता नहीं इतना देर हो गया, पूरे नहीं हो रहा है, मन नहीं लगता। हाँ। माला लेने के जब करने का मन नहीं लगता। अनुराग से प्रेम से जपना चाहिए। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। एक गुरुदेव किसी को चेला बनाए, मंत्र दिए और उससे कह दिए तुम माला फेरना, रोज माला फेरना। चलवा बड़ा चतुर था, तो क्या किया, माला लाया, पंखा में टांग दिया। अब पंखा चले तो माला घूमे फिरे। कुछ दिन के बाद गुरुजी के पास आया। गुरुजी पीछे, अरे शिष्य माला फेरते हो कि नहीं? कहता हाँ गुरुजी, दिन रात माला फेरते हैं। तो गुरुजी कहे तुम्हारे हाथ में माला दिख नहीं रहा है। कहते दिन रात माला फेरते हैं। कहता है गुरुजी हाथ से नहीं फेरते, माला को हम पंखा में टांगते हैं।